केंद्रों में, और जो लिस्ट कभी निकल भी जाते हैं 30-30 पेपर लीक घोटाले के भेद चले जाते हैं भर्तियां, बड़ी मुश्किलों से 2 लाख सरकारी नौकरी खत्म कर दी, अग्निपथ लेके आर्मी की नौकरी खत्म कर दी। सिंधु गाँव उचानाल का सिंधु गाँव से ये बताएंगे कि भाई पहिए इनके भाई उसमें फौज में, तो अग्निपथ योजना पक्की आदमी की भर्ती भी बंद कर दी सरकार ने। लेकिन जो निकलती है उसमें भी अभी आपने देखा होगा, कल एक लिस्ट आई है, और उस लिस्ट में लगभग 150 की भर्ती है, 153 की भर्ती। दुष्यंत बता रहे हैं, दुष्यंत चौहान हमारे कांग्रेस के बहुत ही ऊर्जावान प्रधान है। मैं 153 में से कितने हरियाणा के, कितने बाहर के? 100+ बाहर के हैं। 153 में से मैं सवाल पूछता हूँ खट्टर साहब को, 153 में से 105 बाहर के, और वो 105 जो बाहर के हैं 121 ठीक है, 121 बाहर के। मैं टेस्ट कर रहा था जनरल नॉलेज, 121 बाहर के, 153 में से 121 बाहर के हैं। और बाहर के कहाँ के हैं उनकी आप लिस्ट देखो। उनमें से मैं पूछ रहा हूँ खट्टर साहब को, उनमें से 26 बच्चे अकेले वाराणसी के, बनारस के। हमें पता है प्रधानमंत्री जी का लोकसभा क्षेत्र है, मगर मैं पूछना चाहता हूँ क्या हरियाणा में कोई अगर लिस्ट आएगी, क्या हरियाणा में कोई पढ़ा लिखा नौजवान नहीं है? क्या इसमें हम अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़े तो क्या ये गलत है? जब यूपी के अंदर यूपी के लगेंगे, जब राजस्थान में राजस्थान के, दिल्ली के दिल्ली में, पंजाब में पंजाब के लगेंगे, तो हरियाणा इतनी कमजोर सरकार, ये हरियाणा की सरकार, और इस लिस्ट के साथ एक और चीज निकाल दी कि भाई हरियाणा में बाहर के लगे, एक और चीज निकाल दी लिस्ट के साथ, जो बाहर के बच्चे होंगे उनको भी सोशल इकोनॉमी का अंक मिलेंगे। ये भी एक बात निकाल दी, तो उनको एडिशनल अंक मिलेंगे, इंटरव्यू बैठेंगे बाहर के बच्चे। तो ये पहले इन्होंने डोमिसाइल 5 साल का कर दिया था। ये जो बता रहे हैं मेरे दस्ती नहीं बात, क्योंकि बात तो ये हुई थी, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार बीजेपी सरकार, तो मेरे जजी नहीं, मेरे ख्याल 350 से कम हुआ होगा। मेरे आपकी बात दस्ती नहीं, क्योंकि या तो आपकी बात को ठीक मान लूं, या टीवी पे इश्तेहार जो चल रहे हैं बीजेपी के कि भाई महंगाई कम होगी, या मैं उन इश्तेहारों को ठीक मांगू, या अपनी जो है मैं महिलाओं का, अपनी माताओं बहनों की बात को ठीक मानूं। लेकिन आपके सामने तो आज बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1, महंगाई में आज हर घर का बजट बिगड़ पड़ गया हरियाणा में, कानून व्यवस्था चौपट, और गरीब की सारी कल्याणकारी योजनाएं बंद कर दी। और इसीलिए हम आज ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये सरकार किसान विरोधी है, ये सरकार गरीब विरोधी है। गरीब आदमी को मारने के लिए सारी स्कीम्स बंद कर दी सरकार ने। 100 करोड़ की हमारी स्कीम वो बंद कर दी। मकान गरीब आदमी के इंदिरा आवास योजना में मकान की किस्त आती थी, वो बंद कर दी। राशन कार्ड पे हमारे समय तेल मिलता था, चीनी मिलती थी। आज तेल और चीनी, राशन कार्ड दाल तेल और ना चीनी ना दाल आ रही, और राशन कार्ड कटने का इंतजाम अलग से किया जा रहा है। और महंगाई ने ऐसी चोट मारने का काम किया, गरीब आदमी महंगाई से त्रस्त। इसीलिए हमने नाराजगी, हमने संकल्प लिया है, हाथ से हाथ जोड़ो। अभी हमने पीछे यात्रा निकाली, भारत जोड़ो। भारत जोड़ो मतलब हरियाणा जोड़ो, हरियाणा जोड़ो मतलब हाथ से हाथ जोड़ो। हाथ से हाथ, गरीब को आर्थिक विकास से जोड़ो, महंगाई का चक्कर तोड़ो। और इसीलिए हमने संकल्प लिया है, हर गरीब को 2 कमरे के मकान से जोड़ो। और महंगाई का चक्कर तोड़ने के लिए हरियाणा में अगर आपका आशीर्वाद सबसे मिलेगा, तो गरीब हर परिवार को हरियाणा में 300 यूनिट फ्री बिजली से जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो। 300 यूनिट फ्री बिजली में जोड़ने का काम करो, फ्री बिजली से जोड़ो, ये हमारा संकल्प है। हाथ से हाथ जोड़ो, नौजवान को रोजगार को जोड़ो। 2 लाख नौकरियां खत्म कर दी सरकार ने, 2 लाख सरकारी नौकरी खत्म। और साथ में जो सरकारी नौकरी निकल रही है, या तो एक के बाद एक घोटालों के, एक के बाद चाहे भर्ती घोटाला हो, चाहे एसपीएससी का घोटाला हो, चाहे एसएससी घोटाला हो, इनके दफ्तरों में आपने यहाँ पे प्रदर्शन किया था यूथ कांग्रेस में, आपको याद, बड़े बड़े चैनल यहाँ पे दिखाई दे रहे, जनता टीवी दिखाई दिया जो है। ये देखो जी, छोटे से बच्चे की 1 लाख इनकम, 5 लाख इनकम हमारी बहन बता रही, छोटे से बच्चे की 5 लाख इनकम। मैं कहता हूँ सरकार से, हमारे
कार्ड काट दो, मैं कहता हूँ सरकार से कार्ड काट दो, लेकिन जिस बच्चे की 5 लाख इनकम दिखा रखी थी उस बच्चे को 5 लाख इनकम सरकार की तरफ से दिलवाने का काम करा हमारे देश से कार्ड काट। लेकिन ये लड़ाई न्याय की है, ये लड़ाई इस गरीब विरोधी सरकार की है। और इस सरकार की ऐसी सरकार है कि चैनलों से मैं कहना तो मीडिया वाले आप हमारी बात दिखाया करो, आप कम दिखाते हो हमारी बात इसलिए सरकार पे ये हर वर्ग को ये सड़क पे ले जाती है सरकार, हर वर्ग को। ये देखो हमारी बहन जी, देखो आपका क्या नाम है बहन जी? अपना नाम बताओ। अपना नाम वैसे नाम बता दो जी। ये नीतू देखो हमारी बड़ी बहन नीतू है, एक था इसकी डेथ हो चुकी है जी। और इसकी कितनी बहन दिखा दी जी? 5 लाख इसकी दिखा दी। इससे ज्यादा असंवेदनशील और घमंडी सरकार जिसको लोगों के दर्द से कुछ लेना देना नहीं, बैठ के सॉल्व होनी चाहिए सारी बातें। यानी कि आप समझ सकते हैं ये सरकार हर वर्ग को इतना दुखी करती है कि हर वर्ग को सड़क पे आना पड़ता है। किसान आया सड़क पे, 1 साल तक 750 किसानों घरों के चिराग उजड़ गए, लेकिन सरकार ने सुनी नहीं। कर्मचारी अभी परसों यही चंडीगढ़ में पंचकुला में कर्मचारी आए हुए थे सड़क पे, लाठीचार्ज हो गया अपने ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर। उससे 2 दिन पहले महिलाएं आई हुई थी सड़क से कि भाई संदीप सिंह का इस्तीफा कराओ, और खट्टर साहब असेंबली में बोल रहे हैं, इतने अहंकार में बोल रहे हैं कि भाई कितने महिला शोषण के आरोप लगेंगे हमारे पे, हम इस्तीफा नहीं देंगे। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं देगी। इस सरकार का आखिरी बजट के रूप में ये इनका आखिरी अवसर था, कम से कम आखिरी बजट तो, क्योंकि आखिरी पूर्ण बजट अमित शाह कह के गए हैं कि भाई 7 चुनाव होंगे, क्योंकि उन्होंने हरियाणा की हवा दिया तो उन्होंने खुद कहा कि तैयार हो। मौका था इनके पास कुछ तो जो है लोगों के हित की, जो रिकॉर्ड बेरोजगारी है, रिकॉर्ड महंगाई है, आज कर्मचारी सड़क पर है, कुछ राहत थी, लेकिन सरकार ने दिखा दिया कि ये सरकार लोगों के हितों की सरकार, लोगों को परेशान करके प्रदेश में सत्ता के रूप में कायम रहना चाहती है। अब हमें चलना है, बहुत लेट है। बजट के अंदर SYL को लेकर के ऐसा रखा गया है, लेकिन पानी तो मिल नहीं पा रहा है। ये मैं समझता हूँ कि जैसे SYL की सारी बात में अब डिटेल में 2-5 मिनट और लग जाएंगे, क्योंकि हमें मार्च करनी है। मेन बात आज मेन इसी पे फोकस। आज हरियाणवी विरोधी सरकार हरियाणा में बनी है, हरियाणवी विरोधी सरकार। ये वही खट्टर साहब है जो कहते थे कि हरियाणवियों में कंधे से ऊपर हरियाणवी कमजोर होते हैं। ऐसे व्यक्ति हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, और लिस्टों के अंदर उन्होंने अपनी जो बात कही थी उसको ये दिखा रहे कि उनकी क्या नीयत थी। और मैं कहना चाहता हूँ खट्टर साहब, आपका हमें पता नहीं, लेकिन हरियाणवी बहुत समझदार हैं और हरियाणवी समझदारी से फैसला करेंगे। और हरियाणवी आने वाले चुनाव के अंदर ऐसी सरकार जो हरियाणवी नौजवानों के हितों की रक्षा ना कर सके, वोट की चोट देकर उस सरकार को बदलने का काम करेंगे, मुझे पूरा विश्वास। इनका संघर्ष कॉलोनियों में रहता है, यहाँ पंचकुला में। इन्होंने मेरी जानकारी दी कि मुझे ये नहीं पता था कि बाकी शहरों की तरह पंचकुला में भी है। पंचकुला में भी 5-5 लाख 10-10 लाख आमदनी दिखा रखी है कॉलोनियों के अंदर। आज ये फैमिली आईडी को लेकर हमारा कार्यक्रम था, और जो फैमिली आईडी के सर्वे के अनुसार लाखों परिवारों का BPL कार्ड काटने का काम सरकार ने किया है, और बुढ़ापा पेंशन काटने का काम सरकार ने किया है। इससे प्रदेश के लोगों में बहुत रोष है। ये सरकार पूर्णतः गरीब विरोधी सरकार है। हर कदम गरीब आदमी को कहीं ना कहीं परेशान तंग करने के लिए आज रिकॉर्ड महंगाई, रिकॉर्ड बेरोजगारी पूरे देश के अंदर हरियाणा में सबसे ज़्यादा, और उसके ऊपर से कार्ड काटे जाए। तो आज हम इसके विरोध में सरकार को चेतावनी देते हैं कि कार्डों को दोबारा बनवाए, कोई भी एक भी लाभार्थी बिना कार्ड के ना रह जाए, और बुढ़ापा पेंशन को बनाने का काम करे सरकार। हम अपने लेवल पे युवा कांग्रेस से आह्वान करते हैं कि हम लिस्ट बनाएंगे, एक शहर एक गाँव तक जान के जिनके कार्ड कटे हैं, जिनके बुढ़ापा पेंशन कटी है, और समय आने पे तो सरकार उनके कार्ड बनवाने का काम करे।
थी तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही इन सभी कार्डों को बनवाने का काम। आज का बजट पेश हुआ, बजट को किस तरह से बजट कैसे देखते हैं? राशन कार्ड विरोधी सरकार मुर्दाबाद, 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 ईपीएफ विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जब जब खट्टर डरता है पुलिस को आगे करता है, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। खट्टर हाय 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 हाय, ये सरकार मुर्दाबाद, 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गरीब विरोधी सरकार हाय 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 हाय। हरियाणा यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरकार हाय 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 हाय, ये सरकार हाय 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 हाय, मुर्दाबाद, जा रहे हैं दफ्तरों में, और जो लिस्ट कभी निकल भी जाती है 30-30 पेपर लीक घोटाले के भेज चले जाती हैं भर्तियां बड़ी मुश्किलों से। 2 लाख सरकारी नौकरी खत्म कर दी, अग्निपथ लेके आर्मी की नौकरी खत्म कर दी। डॉक्टर सिंधु गाँव उचानाल का सिंधु गाँव से ये बताएंगे कि भाई ये इनके भाई उसमें फौज में, तो अग्निपथ योजना पक्की आदमी की भर्ती भी बंद कर दी सरकार ने। लेकिन जो निकलती है उसमें भी अभी आपने देखा होगा, कल एक लिस्ट आई है, कल एक लिस्ट आई है और उस लिस्ट में लगभग 150 की भर्ती है, 153 की भर्ती। दुष्यंत बता रहे हैं, दुष्यंत चौहान हमारे अम्बाला यूथ कांग्रेस के बहुत ही ऊर्जावान प्रधान है। मैं 153 में से कितने हरियाणा के कितने बाहर के? 100+ बाहर के हैं। 153 में से मैं सवाल पूछता हूँ खट्टर साहब को, 153 में से 105 बाहर के, और वो 105 जो बाहर के हैं 121 ठीक है, 121 बाहर के हैं। मैं टेस्ट कर रहा था जनरल नॉलेज, 121 बाहर के, 153 में से 121 बाहर के हैं। और बाहर के कहाँ के हैं उनकी आप लिस्ट देखो। उनमें से मैं पूछ रहा हूँ खट्टर साहब को, उनमें से 26 बच्चे अकेले वाराणसी के, बनारस के। हमें पता है प्रधानमंत्री जी का लोकसभा क्षेत्र है, मगर मैं पूछना चाहता हूँ क्या हरियाणा में कोई अगर लिस्ट आएगी, क्या हरियाणा में कोई पढ़ा लिखा नौजवान नहीं है? क्या इसमें हम अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़े तो क्या गलत है? जब यूपी के अंदर यूपी के लगेंगे, जब राजस्थान में राजस्थान के दिल्ली में, पंजाब में पंजाब के लगेंगे, तो हरियाणा इतनी कमजोर सरकार, ये हरियाणा की सरकार। और इस लिस्ट के साथ एक और चीज निकाल दी कि भाई हरियाणा में बाहर के लग गए, एक और चीज निकाल दी लिस्ट के साथ, जो बाहर के बच्चे होंगे उनको भी सोशल इकोनॉमी का मिलेंगे, ये भी एक बात निकाल दी। तो उनको एडिशनल अंक मिलेंगे, इंटरनल बैठेंगे बाहर के बच्चे। तो ये पहले इन्होंने डोमिसाइल 5 साल का कर दिया था। ये जो है, ये जो बता रहे हैं मेरे दोस्ती नहीं बात, क्योंकि बात तो ये हुई थी, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की मार मोदी सरकार, अब की मार बीजेपी सरकार। तो मेरे जची नहीं, मेरे ख्याल 350 से कम हुआ होगा, मेरे आपकी बात जचती नहीं। क्योंकि या तो आपकी बात को ठीक मानूं, या टीवी पे इश्तेहार जो चल रहे हैं बीजेपी के कि भाई महंगाई कम होगी, या मैं उन इश्तेहारों को ठीक मांगूं, या अपनी जो है मैं महिलाओं का, अपनी माताओं बहनों की बात को ठीक मानूं। लेकिन आपके सामने तो आज बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1, महंगाई में आज हर घर का बजट बिगड़ बढ़ गया हरियाणा में, कानून व्यवस्था चौपट, और गरीब की सारी कल्याणकारी योजनाएं बंद कर दी। और इसीलिए हम आज ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये सरकार किसान विरोधी है, ये सरकार गरीब विरोधी है। गरीब आदमी को मारने के लिए सारी स्कीम्स बंद कर दी सरकार ने। 100 गज के प्लॉट की हमारी स्कीम थी वो बंद कर दी। मकान गरीब आदमी के, इंदिरा आवास योजना में मकान की किस्त आती थी वो बंद कर दी। राशन कार्ड पे हमारे समय तेल मिलता था, चीनी मिलती थी। आज तेल और चीनी राशन कार्ड दाल, तेल आ रहा ना चीनी आ रही ना दाल आ रही, और राशन कार्ड कटने का इंतजाम अलग से किया जा रहा है। और महंगाई ने ऐसी
चोट मारने का काम किया। आज गरीब आदमी महंगाई से त्रस्त, इसीलिए हमने नारा दिया, हमने संकल्प लिया है, हाथ से हाथ जोड़ो। अभी हमने पीछे यात्रा निकाली, भारत जोड़ो। भारत जोड़ो मतलब हरियाणा जोड़ो, हरियाणा जोड़ो मतलब हाथ से हाथ जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो मतलब गरीब को आर्थिक विकास से जोड़ो, महंगाई का चक्कर तोड़ो। और इसीलिए हमने संकल्प लिया है, हर गरीब को 100 गज के प्लॉट, 2 कमरे के मकान से जोड़ो। और महंगाई का चक्कर तोड़ने के लिए हरियाणा में अगर आपके आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी को अवसर मिलेगा तो हरियाणा के अंदर हर गरीब, हर परिवार को हरियाणा में 300 यूनिट फ्री बिजली से जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो। 300 यूनिट फ्री बिजली से जोड़ने का काम करो, फ्री बिजली से जोड़ो, ये हमारा संकल्प है। हाथ से हाथ जोड़ो, नौजवान को रोजगार को जोड़ो। 2 लाख नौकरियां खत्म कर दी सरकार ने, 2 लाख सरकारी नौकरी खत्म। और साथ में जो सरकारी नौकरी निकल रही है, या तो एक के बाद एक घोटालों के, एक के बाद चाहे भर्ती घोटाला हो, चाहे PSC का घोटाला हो, चाहे SSC घोटाला हो, इनके दफ्तरों में आपने यहाँ पे प्रदर्शन किया था यूथ कांग्रेस में, आपको याद, बड़े बड़े चैनल यहाँ पे दिखाई दे रहे, जनता टीवी दिखाई दिया। ये देखो जी, छोटे से बच्चे की 1 लाख की इनकम, 5 लाख इनकम हमारी बहन बता रही है। छोटे से बच्चे की 5 लाख इनकम। मैं कहता हूँ सरकार से हमारे कार्ड काट दो, मैं कहता हूँ सरकार से कार्ड काट दो, लेकिन जिस बच्चे की 5 लाख इनकम दिखा रखी थी, उस बच्चे को 5 लाख इनकम सरकार की तरफ से दिलवाने का काम करा हमारे देश सरकार का। लेकिन ये लड़ाई न्याय की है, ये लड़ाई इस गरीब विरोधी सरकार की है। और इस सरकार की ऐसी सरकार है कि चैनलों से मैं कहना तो मीडिया वाले आप हमारी बात, हम दिखाते हो हमारी बात पिछले सरकार पे, ये हर वर्ग को ये सड़क पे लेके आती है सरकार, हर वर्ग को। ये देखो हमारी बहन जी, देखो आपका क्या नाम है बहन जी? अपना नाम वैसे नाम बता दो जी। ये नीतू देखो, हमारी बड़ी बहन नीतू है। एक लड़का था, इसकी डेथ हो चुकी है जी। और इसकी कितनी बहन दिखा दी जी? 5 लाख इसकी दिखे। ज्यादा असंवेदनशील है, जिसको लोगों के दर्द से कुछ लेना देना नहीं, बैठ के सॉल्व होनी चाहिए सारी बातें। यानी कि आप समझ सकते हैं ये सरकार हर वर्ग को इतना दुखी करती है कि हर वर्ग को सड़क पे आना पड़ता है। किसान आया सड़क पे, 1 साल तक 750 किसानों के चिराग उजड़ गए, लेकिन इस सरकार ने सुनी नहीं। कर्मचारी अभी परसों यही चंडीगढ़ में, पंचकुला में कर्मचारी आए हुए थे सड़क पे, लाठीचार्ज हो गया अपने ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर। उससे 2 दिन पहले महिलाएं आई थी, सारा इस्तीफा कराओ। और खट्टर साहब असेंबली में बोल रहे हैं, इतने अहंकार में बोल रहे हैं कि भाई कितने महिला शोषण के आरोप लगेंगे हमारे पे, हम इस्तीफा नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। इस सरकार का आखिरी बजट के रूप में दे, ये इनका आखिरी अवसर था। कम से कम आखिरी बजट तो, क्योंकि आखिरी को इच्छा कह के गए हैं कि भाई साथ हवा देखिए, वो अलग चुनाव के, तो ये आखिरी मौका था इनके पास। कुछ तो लोगों के हित की, जो रिकॉर्ड महंगाई है, आज किसान सड़क पे है, रोड पेंशन स्कीम को लेकर हाथ देने का काम ये सरकार करती है। ये सरकार नहीं है, लोगों को प्रदेश में सत्ता दे। अब हमें चलना है क्योंकि बजट के अंदर SYL को लेकर के ऐसा रखा गया है, लेकिन पानी तो मिल नहीं पा रहा है। ये मैं समझता हूँ कि जैसे SYL की सारी बात में अब डिटेल में 2-5 मिनट और लग जाएंगे, क्योंकि हमें मार्च करनी है। मेन बात आज मेन इसी पे फोकस। हरियाणवी विरोधी सरकार हरियाणा में बनी है, हरियाणवी विरोधी सरकार। ये वही खट्टर साहब है, ये वही खट्टर साहब है जो कहते थे कि हरियाणवियों में कंधे से ऊपर हरियाणवी कमजोर होते हैं। ऐसे व्यक्ति हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, और लिस्टों के अंदर उन्होंने अपनी जो बात कही थी उसको ये दिखा रहे कि उनकी क्या नीयत थी। और मैं कहना चाहता हूँ खट्टर साहब, आपका हमें पता नहीं, लेकिन हरियाणवी बहुत समझदार हैं, और हरियाणवी समझदारी से फैसला करेंगे।
और हरियाणवी आने वाले चुनावों के अंदर ऐसी सरकार जो हरियाणवी नौजवानों के हितों की रक्षा ना कर सके, वोट की चोट देकर उस सरकार को बदलने का काम करेंगे, मुझे पूरा विश्वास। इनका संघर्ष कॉलोनियों में रहता है, यहाँ पंचकुला में। इन्होंने मुझे जानकारी दी कि मुझे ये नहीं पता था कि बाकी शहरों की तरह पंचकुला में भी है। पंचकुला में भी 5-5 लाख 10-10 लाख आमदनी दिखा रखी है कॉलोनियों के अंदर। आज ये फैमिली आईडी को लेकर हमारा कार्यक्रम था और जो फैमिली आईडी के सर्वे के अनुसार लाखों परिवारों का बीपीएल कार्ड काटने का काम सरकार ने किया है और बुढ़ापा पेंशन काटने का काम सरकार ने किया है। इससे प्रदेश के लोगों में बहुत रोष है। ये सरकार पूर्णतः गरीब विरोधी सरकार है। हर कदम गरीब आदमी को कहीं ना कहीं परेशान करने तंग करने के लिए आज रिकॉर्ड महंगाई, रिकॉर्ड बेरोजगारी पूरे देश के अंदर हरियाणा में सबसे ज़्यादा, और उसके ऊपर से कार्ड काटे जाए। तो आज हम इसके विरोध में सरकार को चेतावनी देते हैं कि कार्डों को दोबारा बनवाए, कोई भी एक भी लाभार्थी बिना कार्ड के ना रह जाए और बुढ़ापा पेंशन को बनाने का काम करे सरकार। हम अपने लेवल पे युवा कांग्रेस आह्वान करते हैं कि हम लिस्ट बनाएंगे, एक एक शहर एक एक गाँव तक जान के जिनके कार्ड कटे हैं, जिनके बुढ़ापा पेंशन कटी है, और समय आने पे तो सरकार उनके कार्ड बनवाने का काम करे। ये तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही इन सभी कार्डों को बनवाने का काम। आज का बजट पेश हुआ, बजट को किस तरह से बजट कैसे देखते हैं?